प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 ललध्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कवयित्री ललध्य है उनका जीवन परिचय। ललध्य जो थी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं। इनका जन्म 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललध्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललध्य के वाक प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ में ललध्य के 4 वाक दिए गए हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है। प्रथम वाक में बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ यानी बेकार जा रहे हैं। द्वितीय वाक में कवयित्री ने विषय वासनाओं से दूर रहने की क्या दी है? सलाह दी, यानी वो प्रेरणा देती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। तृतीय वाक में बताया गया है कि अपने व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसे संसार रूपी जो भव सागर है उससे क्या करा सकते हैं? पार करा सकते हैं, यानी उसे मुक्ति दिला सकते हैं। और चतुर्थ वाक में आत्मज्ञान को ही क्या माना गया है? सच्चा ज्ञान माना गया है। यदि व्यक्ति स्वयं को ही जान ले तो वही क्या है? सच्चा ज्ञान है, और उसी के द्वारा उसे किसकी? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब है वाक, प्रथम वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यानी कि इसमें कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव यानी यहाँ नाव का अर्थ क्या है? आत्मा से। यानी कि जो कवयित्री कहती है कि मैं किससे? आत्मा रूपी नाव से, आत्मा रूपी जो नाव है उसको कच्चे धागे से क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। न जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर जो है मेरी प्रार्थना, मेरी विनती या पुकार कब सुनेगा। करे देव भव सागर पार, और न जाने कब मुझे संसार रूपी भव सागर से क्या करा देगा? पार करा देगा, यानी मुझे मुक्त करा देगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह से मतलब क्या है यहाँ पर? ईश्वर, यानी कि वो क्या, जो कवयित्री है वो कहाँ जाना चाहती है? ईश्वर के घर, यानी ईश्वर के पास जाना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी ईश्वर के घर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो सब क्या हो रहे हैं मेरे? व्यर्थ यानी बेकार ही जा रहे हैं। जिस प्रकार पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कच्चे सकोरे में क्या है? पानी डालने पर भी उसमें से पानी क्या रहता है? टपकता ही रहता है। और उसमें यदि पानी को रोकने का हम प्रयास भी करें तो उसमें जो पानी है वो रुकेगा नहीं। तो कहती है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे? व्यर्थ यानी बेकार ही जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ यानी तड़प या दर्द या पीड़ा। वो कहती, कवयित्री कहती है कि मेरे मन में, यानी उसके मन में क्या रह कर क्या उठते रहते? तड़प या दर्द उठता रहता है कि, और वो क्या करना चाहती है? जो नश्वर संसार को छोड़कर कहाँ जाना चाहती है? वो ईश्वर के पास जाना चाहती है, यानी ईश्वर के पास जाने की क्या कर रही है? वो इच्छा प्रकट कर रही है। द्वितीय वाक। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। यानी कि इस वाक में जो कवयित्री है वो हमें विषय वासनाओं से दूर रहने की क्या दे रही है? प्रेरणा दे रही है। यानी विषय वासनाओं से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए कहती है कि जो मनुष्य है खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि मनुष्य किसमें? विषय वासनाओं में, मोह माया में लिप्त रहकर केवल क्या करता है? अपना भरण पोषण, यानी अपनी इंद्रियों का क्या करता रहता है? भरण पोषण करता रहता है। कुछ पाएगा नहीं, इतना करने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और क्या मनुष्य जब स्वयं को क्या समझता है? दूसरों से श्रेष्ठ समझता है,
तो क्या बन जाता है, वो स्वयं को क्या समझने लगता है, अहंकारी समझने लगता है। यानी कवयित्री ये कह रही है कि मनुष्य को विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए, कि मनुष्य क्या है, विषय वासनाओं में लिप्त रहकर क्या करता है, अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा और उसे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं को क्या समझने लगेगा, दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगेगा और इससे वो क्या बन जाएगा, अहंकारी यानी घमंडी बन जाएगा। समखा तभी होगा संभावी खुलेंगी साखल मन बंद द्वार की। सम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संभावी यानी समानता की भावना से देखना यानी एक ही दृष्टि से देखना, साकल यानी जंजीर, द्वार यानी दरवाजा। यानी कि वो कहती है कि रे मनुष्य, तू अपनी इंद्रियों पर क्या करके नियंत्रण कर, तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सभी को किस भाव से देख, समानता की भाव से देख, यानी सभी को एक दृष्टि से देख, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव मत कर। जब तू ऐसा नहीं करेगा तो बंद द्वार की सांकल यानी जंजीरें भी क्या है, खुल जाएंगी, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तेरे मन के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। तुझे किसकी प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा से क्या होगा, तेरा साक्षात्कार हो जाएगा।